Hello students, in this lecture we are going to study about the antonyms. Okay, we are going through the vocabulary portion. We have already covered one word substitution, idioms and phrases. Now the third topic in this series is antonyms. That means opposite words. Opposite words. 2 to 3 questions are expected to be asked from this section. Okay? अब इसमें होता क्या है, कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, उनके 4 ऑप्शन दिए होते हैं. सो बिफोर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन यू मस्ट मेक श्योर कि ये एंटोनिम्स पूछा गया है या सिनोनिम्स पूछा गया है. ठीक है ना? एंटोनिम्स पूछा गया है तो इसका अपोजिट बताना है आपको. सिनोनिम्स पूछा गया है तो सिमिलर वर्ड्स बताने हैं आपको. ठीक है, सिमिलर वर्ड्स. कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन दिया होता है, जैसे एक वर्ड दिया हुआ है एक्सटीरियर और इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. ठीक है ना, आपने ये नहीं पता किया कि एंटोनिम्स है या सिनोनिम है. ठीक है ना, आपने फौरन इंटीरियर पे टिक कर दिया. एक्सटीरियर का अपोजिट होता है इंटीरियर. ठीक है ना, लेकिन जब आप दोबारा रिवीजन करते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद से, तो जब आप क्वेश्चन रीड करते हैं कंप्लीटली, तो आप ये रियलाइज करते हैं कि यहाँ तो पूछा गया है सिनोनिम बताने के लिए. वर्ड दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और फिर नीचे लिखा हुआ है फाइंड द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. तब आपने तो सर्किल कर लिया है, गोला लगा लिया है आपने, तो वहां पे बैठे बिठाए आपने एक नंबर नहीं बल्कि 1 नंबर तो कटा ही इसका. 0.25 अपने साथ लेके गया ये नेगेटिव. तो जहां 1 नंबर आपको मिलना चाहिए था वहां आपका लॉस हो गया कितने का? 1.25 का. तो कितना गैप हो गया? 2.25 का गैप हो गया. तो ऐसे गलती होती है और कटअप बिल्कुल नीचे चली जाती है. एक गलती की वजह से आपने कितना लॉस किया? 2.25. आ रही बात समझ में? तो आप कभी भी क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें, उसको समझें कि पूछा क्या गया है. अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन इज यू हैव अटेम्प्टेड हाफ ऑफ इट, मतलब आपने आधा सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है. ठीक है ना? तो हम लोग मूव करेंगे. टुडे वी हैव अ कलेक्शन ऑफ 35 वर्ड्स. ठीक है ना? और इन 35 वर्ड्स का हम सिर्फ एंटोनिम्स पढ़ेंगे. इसका मैं मतलब बता दूंगा, मीनिंग बता दूंगा. एग्जाम में मीनिंग नहीं पूछा जाता है, तो इसका जो अपोजिट वर्ड आपको बताना है वो भी इंग्लिश में ही बताना है. बहुत सारे हिंदी मीडियम स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रॉब्लम होती है. ठीक है ना, बट आई ऑलवेज ट्राई टू गिव माई लेक्चर्स इन हिंदी ऑल्सो. ये इंग्लिश की क्लास है तो दिस इज ऑल्सो अ बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न इंग्लिश. आप सुन के समझ के भी लर्न कर सकते हैं. लेकिन रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे. ओवरनाइट आप बहुत अच्छे इंग्लिश के जानकार नहीं हो सकते हैं. फिलहाल तो टारगेट ये होना चाहिए कि आप टेस्ट क्वालिफाई कर लें. ठीक है ना? इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश वेल, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. कोई बात नहीं है. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती है. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो स्टूडेंट्स अच्छे नहीं हैं. हो सकता है कि वो इंग्लिश मीडियम वालों से ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स हों, ये भी होता है. लेकिन हमें सीखना चाहिए, क्योंकि आजकल कोई भी कंपटीशन आप देंगे, कोई भी किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो इंग्लिश इज अ मस्ट. इंग्लिश के 25-50 क्वेश्चन ज़रूर होते हैं. तो आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें, इस पे काम करें. अगर आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी है, दिस इज नॉट योर फॉल्ट. इसमें कोई बुराई नहीं है, आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. नाउ कम टू द फर्स्ट वन, एब्सर्ड. एब्सर्ड का मतलब होता है एबनॉर्मल. ठीक है ना? इर्रेशनल, इलॉजिकल. कहते हैं ना ये बहुत एब्सर्ड बातें कर रहा है, उलूल जुलूल बातें करना या अंट शंट बकना. तो हम कहते हैं, देखिए, आई कैन यूज दिस वर्ड्स टू हाईलाइट द एसेंस ऑफ दिस वर्ड एब्सर्ड. मतलब इलॉजिकल, बिना सर पैर की बातें करना. तो एब्सर्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा? रैशनल, नॉर्मल, लॉजिकल. ठीक है ना? और एब्सर्ड का
सिनोनिम क्या हो जाएगा? इलॉजिकल, इर्रेशनल, एबनॉर्मल, ये सिनोनिम्स हैं, ठीक है ना। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? लॉजिकल, रैशनल, नॉर्मल, ठीक है ना। नाउ सेकंड वन, एक्विट। हमने प्रीपोजिशन में भी पढ़ा था, एक्विट ऑफ, ही इज एक्विटेड ऑफ ऑल द क्राइम्स, छूट जाना, बरी हो जाना, ठीक है ना। छूट जाना, बरी हो जाना, ये तभी होगा जब आप दोषी पाए गए हों, आपके खिलाफ कोई केस नहीं मिला हो, ठीक है ना, या ऐसा प्रूफ आपने दिया हो कि आप ये साबित कर सकें कि यू आर नॉट द कल्प्रिट। तो एक्विट का अपोजिट क्या हो जाएगा? कन्विक्ट। याद रखिए, मैंने पहले भी बताया था कि अगर कहीं पे कोई क्राइम हुआ है, सस्पेक्ट जब पकड़े जाते हैं, ठीक है ना, तो उन सस्पेक्ट्स को हम बोलते हैं कन्विक्ट, कन्विक्टेड, यानी शक के दायरे में किसी को पकड़े जाना, कन्विक्ट। अब वही कन्विक्ट जब रिहा हो जाता है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, तो वो क्या हो जाता है? एक्विट हो जाता है। ही इज रिलीव्ड एंड नाउ ही बिकम्स इनोसेंट। तो एक्विट का अपोजिट क्या होगा? कन्विक्ट। एमेच्योर, बड़ा अच्छा वर्ड है एमेच्योर, AMATEUR, एमेच्योर। ये उनके लिए यूज होता है जो नौसिखिए हैं, जो इनएक्सपीरियंस्ड हैं, है ना। इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है नोवाइस, NOVICE, नोवाइस, ठीक है ना, नोवाइस मतलब इनएक्सपीरियंस्ड, बिगिनर। एमेच्योर और नोवाइस दोनों का एक ही मीनिंग है। हम कह सकते हैं कि नोवाइस सिनोनिम है किसका? एमेच्योर का, ठीक है ना। जैसे कोई टीचर है, अभी अभी अपॉइंट हुआ, वो फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास है, तो ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ही इज एन एमेच्योर। कोई अभी भी इंजीनियरिंग करके गया बच्चा जॉब करने के लिए, उसको प्लांट में जॉब मिली, गलती कर बैठा, उसको समझ में नहीं आया, थियोरेटिकल नॉलेज तो बहुत है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? एमेच्योर। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस्ड। इसका अपोजिट एक्सपर्ट, जो अपने फील्ड का माहिर हो, वेटरन, एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। एनालिसिस, एनालिसिस बहुत अच्छा वर्ड है, इसका अपोजिट होता है क्या? सिंथेसिस। एनालिसिस का अपोजिट सिंथेसिस, या हम ये कह सकते हैं सिंथेसिस का अपोजिट एनालिसिस। अप्रिशिएट, हौसला अफजाई करना, हिम्मत देना। अप्रिशिएट का अपोजिट क्या हो जाएगा? डिप्रिशिएट, डिस्करेज। याद रखिए, अप्रिशिएट का सिनोनिम यानी सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? इनकरेज। अप्रिशिएट और इनकरेज बोथ आर सेम। डिप्रिशिएट और डिस्करेज दोनों सेम है, दोनों अपोजिट हैं इस वर्ड के, ठीक है ना। अराइवल, अराइवल मीन्स आना, अराइवल का अपोजिट क्या हो जाएगा? डिपार्चर, ठीक है ना। अब ये बड़ा अच्छा टर्म है, ये यूज होता है, कभी कभी आपने देखा होगा, टिकट, आप कोई भी टिकट लेते हैं रेलवे का या एरोप्लेन का, तो उस पर अराइवल और डिपार्चर टाइम लिखा होगा, ठीक है ना। अराइवल और डिपार्चर टाइम लिखा होगा। जैसे आप अलीगढ़ स्टेशन से आप कहीं जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, ठीक है ना, तो जब ट्रेन यहाँ से चली जाएगी लखनऊ के लिए, तो हम ये कहेंगे कि ट्रेन का डिपार्चर हो गया। डिपार्चर मतलब चले जाना, ठीक है ना। कोई ट्रेन यहाँ स्टेशन पे आ रही है तो हम बोलते हैं अराइवल ऑफ ट्रेन। इसलिए आपने देखा होगा कभी भी दो टाइम मेंशन होता है टिकट में, डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम। डिपार्चर टाइम वो होता है जैसे आप लखनऊ जा रहे हैं तो आपकी ट्रेन कितने बजे डिपार्ट करेगी यहाँ से, यानी जाएगी, तो वो टाइम ऑफ डिपार्चर हो जाएगा।
ठीक है ना। अराइवल टाइम क्या होगा, जिस डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हैं उस डेस्टिनेशन पे वो ट्रेन कब आएगी। यहां के लिए तो आप बोलेंगे जाएगी, लेकिन वहां पे कोई घर का आदमी आपका आया हुआ है आपको रिसीव करने, तो वो क्या कह रहेगा, ट्रेन आ रही है। तो जिस टाइम में ट्रेन वहां पहुंचेगी उसको हम बोलेंगे अराइवल टाइम, ठीक है ना। तो ये होता है फर्क अराइवल और डिपार्चर का। हाँ, इस स्टेशन पे कहीं और से ट्रेन आ रही है तो उसको हम बोलेंगे अराइवल टाइम। तो अराइवल का मतलब आना, डिपार्चर का मतलब जाना। एरोगेंट, एरोगेंट इज अ नेगेटिव वर्ड, इट इज यूज्ड फॉर वन हु इज फुल ऑफ एटीट्यूड, वन हु इज फुल ऑफ इनडिसिप्लिन, उसको हम एरोगेंट बोलते हैं। एरोगेंट का अपोजिट हो जाता है हम्बल, काइंड, ठीक है ना। एरोगेंट, एग्रेसिव, इसका अपोजिट हम्बल, काइंड। बार्बरस, ब्रूटल, बार्बरस का भी अपोजिट होगा काइंड एंड हम्बल। ह्यूमनली, ठीक है ना। बैरन, BARREN, बैरन कहते हैं ना, बैरन लैंड, बैरन लैंड। बैरन लैंड का मतलब क्या होता है, इनफर्टाइल लैंड, इनफर्टाइल लैंड मतलब ऐसी जमीन जो उपजाऊ ना हो, जो फर्टाइल ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बैरन। ओके, बैरन लैंड। 10, ब्लिस। ब्लिस का मतलब क्या होता है, हैप्पी, चीयरफुल। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सैड, ग्लूमी, मेलंकली, सैड, ग्लूमी, GLOOMY, ग्लूमी, ठीक है ना। बॉइस्टरस, बॉइस्टरस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा बोलने वाला, बहुत ज्यादा साउंड क्रिएट करने वाला। तो बॉइस्टरस का अपोजिट क्या हो जाएगा, साइलेंट, ठीक है ना। बॉइस्टरस का अपोजिट साइलेंट। ब्रूटल, ब्रूटल मतलब बार्बरिक, इनह्यूमन। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हम्बल, काइंड, ह्यूमनली, एक्सेट्रा। नाउ कम टू 13, चेस्ट। चेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना चेस्टिटी, ये वर्ड फेमिनिन जेंडर के लिए यूज होता है, विमेंस के लिए यूज होता है। तो इसका मतलब ये होता है, चैस्टिटी मीन्स पायसनेस, है ना, पायसनेस, पवित्रता, पाक, इसको हम बोलते हैं चेस्ट। तो चेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, अनचेस्ट, ल्यूड, वांटन, ल्यूड, LEWD, ल्यूड, है ना, रॉन्ग कैरेक्टर, इसका अपोजिट हो जाता है वांटन, WANTON, वांटन। वांटन का मतलब होता है अनचेस्ट। चेस्ट मतलब पवित्र, पाक, पाक दामनी औरत को हम चेस्ट बोलते हैं, और इसका अपोजिट हो जाता है अनचेस्ट, ल्यूड। 14, चीयरफुल। चीयरफुल इसका अपोजिट हो जाएगा अनहैप्पी, सैड, ग्लूमी, एक्सेट्रा। 15, कोर्स। कोर्स का मतलब बदसूरत, या आप कह लें इरेगुलर, है ना। यू हैव वेरी कोर्स राइटिंग। ये कोर्स वाला कोर्स नहीं हो गया, COARS, वो COU है, ये COA है, तो ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। रफ, हार्श, ओके। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्मूथ, प्रिटी, ब्यूटीफुल, ठीक है ना। 16, कंसील। कंसील का मतलब होता है छुपाना किसी चीज को, कंसील। कंसील का अपोजिट क्या होता है, रिवील, REVEAL, रिवील। रिवील का मतलब जाहिर करना, उजागर करना। कंसील का मतलब छुपाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, कन्फेस। आपने किसी फिल्म में, हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्म में देखा होगा कि इन क्रिश्चियन ट्रेडिशंस, चर्च में एक पर्टिकुलर डे में लोग आते हैं अपने गुनाहों को
तस्लीम करने, गुनाहों को कन्फेस करने के लिए आते हैं। मतलब अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैंने झूठ बोला था तो मैं अब माफ़ी चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम क्राइम अगेन, सो आई वांट टू कन्फेस। ठीक है ना, मैं कन्फेस करना चाह रहा हूँ। कन्फेस करने का मतलब ये हुआ कि एक्सेप्ट करना, अपने जुर्म को, अपना जुर्म कबूल करना। तो कन्फेस का अपोजिट हो जाता है डिनाई, DENY। डिनाई का मतलब मना करना। कोई जैसे चोर पकड़ा गया, उसको कोर्ट में ले जाया गया, तो जज ने कहा कि कन्फेस कर लो, सजा थोड़ी बहुत होगी फिर तुम छूट जाओगे। हालांकि ये प्रूव है, इट हैज बीन प्रूव दैट ही इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट, बट ही इज नॉट रेडी टू कन्फेस। वो कन्फेस नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ, कन्फेस नहीं कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है। वो डिनाई कर रहा है कि उसने चोरी किया है। ठीक है ना, तो डिनाई कर रहा है तो उसके खिलाफ सबूत है, तो अब क्या होगा, उसको सजा मिलेगी। ठीक है ना, तो कन्फेस का अपोजिट हो गया डिनाई। डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब क्या, कमी, अभाव, स्कार्सिटी, डर्थ, लैक। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सरप्लस, ऑप्टिमम, सरप्लस। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में, डेफिसिट इकोनॉमी या सरप्लस इकोनॉमी, डेफिसिट बजट, सरप्लस बजट। सरप्लस बजट तो कभी नहीं होता, डेफिसिट बजट ही होता है। ठीक है ना। डिस्पेयर, DESPAIR, डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, निराशा, होपलेसनेस। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, होप, उम्मीद, एक्सपेक्टेशन। ठीक है। डिलीजेंट, ना वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, डिलीजेंट। डिलीजेंट किसके लिए यूज होता है, वेरी एक्टिव, वेरी हार्ड वर्किंग। कोई भी आदमी हो जो बहुत हार्ड वर्किंग हो, एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो, उसको हम डिलीजेंट बोलते हैं। तो डिलीजेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, इंडोलेंट। शायद यहां कहीं वर्ड एक था इंडोलेंट, नहीं है। इंडोलेंट, इंडोलेंट इंडोलेंट, डिलीजेंट, इंडोलेंट, ये सिंबल होता है अपोजिट का। इंडोलेंट मतलब लेजी, लिथार्जिक। लिथार्जी एक वर्ड आता है, लिथार्जी मतलब लेजी, है ना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्टिव, डिलीजेंट, एक्सेट्रा। 21 है ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, छोटा, नाटा, ड्वार्फ। ड्वार्फ का अपोजिट होता है बिग, जायंट, GIANT, जायंट। ठीक है ना। एमांसिपेट, एमांसिपेट का मतलब क्या होता है, लिबरेट करना। इसका अपोजिट होता है एनस्लेव। एनस्लेव मतलब गुलामी की जंजीर में बांधना। एमांसिपेट का मतलब उस जंजीर से छुटकारा देना, उसको बोलते हैं एमांसिपेट। एनरिच, एम्पावरिश, एनरिच, एम्पावरिश। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। एनरिच का मतलब रिच करना या रिच बनाना किसी को। एम्पावरिश का मतलब होता है पुअर बनाना। ठीक है ना। अब जैसे अभी जो पॉलिसीज चल रही हैं गवर्नमेंट की, जो बजट आया उसके बाद से फिर लॉकडाउन शुरू हुआ, या आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि जो रिच हैं वो रिच होते जा रहे हैं लॉकडाउन के बावजूद भी। हालांकि कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई काम नहीं है, फिर भी फॉर एग्जाम्पल अंबानी इज बिकमिंग रिचर डे बाई डे, and the poor, the middle class family, the middle class or the lower class, they are becoming poorer day by day. हम ये कह सकते हैं the rich are enriching and the poor are impoverishing. ठीक है ना।
या द लेटेस्ट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट हैज एनरिच्ड द रिच एंड एम्पावरिश्ड द पुअर। यानी जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, उसने क्या किया है कि रिच को और रिच बना दिया है, पुअर को और पुअर बना दिया। दिस गैप इज वाइडनिंग। जो एक गैप है अमीर और गरीब के बीच में, वो लंबा होता जा रहा है। यानी जो अमीर है और ऊपर जा रहा है, जो गरीब है और ज़मीन में जा रहा है। बेचारे कुछ सुसाइड करके तो ज़मीन के अंदर चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फ़र्क है। नाउ कम टू नेक्स्ट, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर इसका अपोजिट होता है इंटीरियर। एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड, इंटीरियर मतलब इनसाइड। फैबुलस, फैबुलस का मतलब होता है इमेजिनरी। फैबुलस का अपोजिट हो जाएगा रियल। ओके। फिक्टिशियस, फिक्टिशियस का मतलब भी होता है फॉल्स, इमेजिनरी। इसका अपोजिट हो जाएगा रियल, एक्चुअल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, एक डिस्क्लेमर लिखा होता है मूवी की शुरुआत में। कभी भी देखेंगे आप, कोई भी मूवी देखेंगे, एक डिस्क्लेमर लिखा होगा। उस डिस्क्लेमर में क्या लिखा होता है? ऑल द रोल्स, इंसिडेंट्स, इवेंट्स ऑफ दिस मूवीज आर व्हाट? फिक्टिशियस और आर कोएक्सीडेंटल। रिजेंबलेंस ऑफ any of the roles, events to any person is coexistence। मतलब ये हुआ कि आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये मूवी मेरे लाइफ पे बेस्ड है। मोस्ट ऑफ द मूवीज आर वर्क ऑफ आर्ट। वो आर्टिस्टिक काम है ना। कोई स्टोरी आती है दिमाग में, वो स्क्रिप्ट राइटर स्टोरी लिखता है, फिर एक सीन होता है, उसको कैमरे में फिल्म करते हैं, फिर उसको वीडियो बना के उसको दिखाते हैं। तो ये सब क्या है? फिक्टिशियस वर्क है। अब जैसे स्टोरी है, अब मैंने कुछ स्टोरी मैंने कुछ इमेजिन किया और मैंने एक स्टोरी लिख दी। स्टोरी दो तरह की होती है, एक फिक्टिशियस और एक रियल। तो लेकिन आप पता नहीं कर सकते हैं कि ये फिक्टिशियस है या रियल है। माइथोलॉजी में बहुत सारी माइथोलॉजीज क्या हैं? फिक्टिशियस है ना। छोटे बच्चों को अगर मैं कहानी सुनाऊं, जैसे आप शेक्सपियर के प्लेस पढ़ें, मिडसमर्स नाइट ड्रीम, हैमलेट, तो ये क्या है? फिक्टिशियस है। कि गधा गाना गा रहा है, कुत्ता ताली बजा रहा है, तो ये कभी पॉसिबल है? गधा कभी गाना नहीं गा सकता, कुत्ता कैसे ताली बजाएगा? तो ये क्या है? ये क्या है? फिक्टिशियस प्लेस है, फिक्टिशियस पीस ऑफ लिटरेचर। तो फिक्टिशियस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रियल, ओरिजिनल, ऑथेंटिक, जेन्युइन। ठीक है ना। नाउ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब लचीलापन। कहते हैं ना कि अपने थॉट को हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, हमारे अंदर वो स्ट्रिक्टनेस नहीं रहनी चाहिए। या जब आप पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो कुछ, तो आप फ्लेक्सिबल माइंड में रहें, ताकि जब कुछ आपको मिले तो आप उसको ऑब्जर्व कर पाए। फ्लेक्सिबल, जैसे कोई प्लांट है, प्लांट की टहनी को आप ऐसे झुकाएं या ऐसे मोड़ें तो वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है, लचीलापन। ठीक है ना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? रिजिड, RIGID, रिजिड, है ना। फ्लेक्सिबल अपोजिट रिजिड। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? यूजफुल। जैसे इट इज फ्यूटाइल टू आर्ग्यू विथ नॉनसेंस पीपल, मतलब बेवकूफों से बहस करना बेकार है, ये कहते हैं ना लोग। तो ये क्या है? फ्यूटाइल है, मतलब यूजलेस है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? यूजफुल। जेनरस, जेनरस का मतलब होता है दिलेर, बड़ा दिल वाला, है ना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? माइजर।
MISER, माइजर का मतलब क्या होता है? कंजूस, कंजूस। ग्लूमी, बड़ा अच्छा वर्ड है ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स सैड, डिप्रेस्ड, मेलंकोलिक, अनहैप्पी। ये सारे वर्ड्स ग्लूमी के लिए यूज होते हैं। तो मैंने अभी जो भी वर्ड्स कहा, ये सारे वर्ड्स ग्लूमी के सिनोनिम्स हैं। तो ग्लूमी का अपोजिट क्या हो जाएगा? हैप्पी, चीयरफुल, हाँ, एक चीयरफुल यहां वर्ड आया, तो चीयरफुल का अपोजिट ग्लूमी हो जाएगा। वाई आर यू लुकिंग सो ग्लूमी, मतलब वाई आर यू सो सैड। हार्मनी, हार्मनी का मतलब होता है भाईचारा, ब्रदरहुड। हार्मनी का अपोजिट हो जाएगा क्या? डिस्कॉर्ड, मतलब फूट, मतलब डिसहार्मनी, मतलब क्वारल, लड़ाई झगड़ा, फूट, अनबन, झड़प। इसके लिए हम क्या कहते हैं? डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का अपोजिट है हार्मनी। नाउ नेक्स्ट वर्ड हम्बल। हम्बल का मतलब बहुत काइंड, है ना, सॉफ्ट हार्टेड, काइंड, ह्यूमनली। तो हम्बल का अपोजिट हो जाएगा क्या? रूड, RUDE, रूड। रूड मतलब इसका अपोजिट हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी मीन्स व्हाट? हिपोक्रेसी मीन्स जैसे मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं आपको और खुद अमल नहीं कर रहा हूं, तो ये हिपोक्रेसी है। मैं कहता कुछ और हूं और करता कुछ और हूं, तो ये हिपोक्रेसी है। इसका अपोजिट होता है सिंसियरिटी। सिंसियरिटी। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मीन्स हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट। इसका अपोजिट होता है लेजी, लिथार्जी। लेजी, लिथार्जी। मेलंकली, मेलंकली मीन्स ग्लूमी, सैड, डिप्रेस्ड, डिस्पेयर, होपलेसनेस। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, cheerful. Okay, so we have discussed 35 very important words and their antonyms. We'll continue in the next video, and I will give you some more words of antonyms, and afterwards we'll discuss synonyms. Okay, so go through it once, repeat it, and do practice a lot. Thank you so much.